नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। इस समय हम नोएडा में हैं, नोएडा के एक पार्क में हैं, लेकिन एक ख़ास मेहमान हमारे साथ और एक ख़ास मुद्दे पर हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और वो मुद्दा है पूर्णिया एयरपोर्ट का, जो हम सब से जुड़ा हुआ। हम लोग भी इसके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं और आजकल जो सबसे ज़्यादा मुखर होकर के सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं वो है MSU पूर्णिया के अविनाश मिश्रा जी। अविनाश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सौभाग्य है कि ये हमारे साथ दिल्ली आए थे। हमने इनसे संपर्क किया और ये सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी आपको देखा होगा कि वायरल हो रही। कल एक तस्वीर मिली थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले थे पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के। तो आज उसी संबंध में हमने इनसे संपर्क किया और इनसे हमने समय लिया है। तो अविनाश जी, शुक्रिया आपका कि आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, खास करके दरभंगा रॉक्स के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। और आपको भी, आप काफ़ी लंबे समय से पूर्णिया एयरपोर्ट पर जब हमारा स्थानीय मीडिया हमको सपोर्ट नहीं करता था तो दरभंगा रॉक्स और आप हमें सपोर्ट किए थे। और तभी से आज तक लगातार एक सिपाही की तरह, जिस तरह हम लोग लड़ रहे हैं पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए, दरभंगा रॉक्स भी हमारे साथ है। हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस समय आपकी है कि आप मिले थे ज्योतिरादित्य सिंधिया से, इससे पहले भी मिले थे आप VK सिंह से। तो ज्योतिरादित्य सब ये जानना चाहते होंगे सबसे पहले कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपसे क्या कहा। देखिए, सबसे पहले तो बहुत अच्छा उनसे मिलकर के लगा। जैसे ही मैं पहुंचा तो हमारे यहाँ के जो स्थानीय टीम है, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं कायम मेहंदी, उनके इस बिहाफ पे मैं वहाँ पहुँच पाया। और पहुँचने के बाद जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मुलाकात हुई तो सबसे पहले वो 40-45 लोगों में मेरे पास आते हैं और बोलते हैं, यार मैं तो तुम्हें जानता हूँ, दिन रात तुम #पूर्णिया एयरपोर्ट पर तुम और तुम्हारी पूरी टीम हमें टैग मेंशन करती रहती है, तो इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता थी। और आज जितना भी एयरपोर्ट हम लोग बनाए हैं तो लगता है उसमें हम लोगों ने बनाया है, लेकिन पूर्णिया का एयरपोर्ट ऐसा लग रहा है कि वहाँ के युवा मांग रहे हैं। इसलिए अभी बहुत ज़्यादा टेंशन की आवश्यकता। क्या उन्होंने क्या आश्वासन क्या दिया है? देखिए, उनका आश्वासन स्पष्ट आया है कि लैंड एक्विजिशन एक बड़ा बवाल था पूर्णिया में, जो सुलझ गया है। जैसे ही सरकार वहाँ ज़मीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को दखल करा देती है, तुरंत 6 महीना के अंदर हम वहाँ पे निर्माण पूरा करा लेंगे और नेक्स्ट ईयर किसी भी समय हम लोग वहाँ से उड़ान शुरू करा देंगे। और वो बीच में रखे कि अभी श्रावणी मेला है दरभंगा एयरपोर्ट, देवघर एयरपोर्ट पर हम लोगों का विशेष ध्यान है। उसको वहाँ से जैसे ही उड़ान शुरू होती है कि हमारा ध्यान पूर्णिया एयरपोर्ट पर होगा और लगभग अगले साल किसी भी समय हम लोग। क्या लग रहा है, गंभीरता है कुछ? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिलने के बाद तो लगा कि कुछ टेक्निकल बातें उन्होंने जो बताई वो बिल्कुल फैक्ट की है कि जब तक राज्य सरकार ज़मीन उनको नहीं हैंड ओवर करा देती है, अभी उन्होंने पेपर पर हैंड ओवर कराया है, अब वो दखल करवा देंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी को, उसके बाद ही ना वहाँ पे कोई निर्माण कार्य हो सकता है। नहीं, जैसे दरभंगा में शुरू हुआ, क्या उस उस तर्ज पर शुरू हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल उसी तर्ज पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम लोग बहुत कम समय में दरभंगा में शुरू किए थे 6 महीना के अंदर अंदर, उसी तरह से हम लोग पूर्णिया में भी करेंगे। और पूर्णिया जो है वो सामरिक दृष्टिकोण से बड़ा क्षेत्र हो सकता है इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह के लिए, इसलिए वहाँ पर हम लोग बहुत बड़ा सोच करके रखे हैं। तो वहाँ धीरे धीरे काम होगा, लेकिन हाई डिमांड है पब्लिक की, इस वजह से हम लोग उसको तुरंत किए। और अविनाश जी से ये भी जानेंगे। अविनाश जी, चलते बात करते हैं। अविनाश जी, ये बताइए कि जो आपने ज्ञापन दिया या जो लिखा था उसमें क्या था उसके अंदर? उस ज्ञापन में मैंने यही लिखा था कि सबसे बड़ा इशू बार बार हम लोगों को बताया जा रहा था कि जमीन लैंड एक्विजिशन का है। तो लैंड एक्विजिशन फाइनल हो गया, इसका अनाउंसमेंट तभी के तत्कालीन DM साहब ने 25 अप्रैल को कर दिया। तो फिर अब अप्रैल के बाद इतना डिले क्यों? इस वजह से मैं बार बार, इससे पहले भी 1-1.5 महीना पहले भी मैं VK सिंह से मिला था, उनको भी मैंने बताया। उसके बाद सिंधिया जी उस समय थे नहीं दिल्ली में, फिर मैं अभी जब बैक दिल्ली आया हूँ तो सिंधिया जी का इन्फॉर्मेशन मिला कि वो हैं, तो फिर मैं उनके पास भी जा करके अपनी बात रख दिया और वहाँ से हमको जो आश्वासन मिला वो आपके माध्यम से बता रहा हूँ। अविनाश जी, एक चीज़ ये है कि बिहार सरकार के स्तर पर अब सब काम होना है, तो बिहार सरकार के स्तर पर भी तो आपको मंत्रियों से मिलना चाहिए था, मुख्यमंत्री से समय लेना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, बिहार सरकार के स्तर पर हम लोग मिलेंगे, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ हम लोगों को गोल गोल घुमाया जाता है। जब हम लोग पूरा जगे तो आप देखे होंगे कि हमारे सांसद महोदय आके सिंधिया जी से मिलते हैं, जबकि उनको अपने सरकार से मिलना था, कोर्ट में मामला पड़ा था, उसको सुलझाना था। तो जब हम लोगों ने देखा कि भाई यहाँ कोर्ट का मामला बार बार फंस रहा है, तो हम लोगों ने पिछले साल सितंबर महीने में 10,000 लोगों के हस्ताक्षर के साथ माननीय उच्च न्यायालय को लिखा और उसका रिजल्ट आपने देखा 3 महीना में उच्च न्यायालय ने DM साहब को आदेश कर दिया कि भाई 45 दिन में लैंड एक्विजिशन फाइनल करो, और हुआ भी।
तो अब रही बात कि यहाँ से जाने के बाद हम लोगों का यही मुहिम होगा कि राज्य सरकार कितना जल्दी हैंडओवर करा रही है, करा रही है या नहीं करा रही है, इसका हम लोग बहुत कम समय में वेट करेंगे। मुश्किल से मुश्किल समझ लिया जाए कि इस महीने भर वेट करेंगे राज्य सरकार क्या कर रही है अपने स्तर से। नेक्स्ट महीने में राज्य सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन होगा कि भाई आप लैंड एक्विजिशन करवा लिए हैं पेपर पर, तो हैंडओवर कराने में क्या आप 1 महीना समय देंगे राज्य सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, तो 1 महीना समय देंगे। इसके अलावा जो अगर बात किया जाए कि पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के जो आप लगातार संघर्ष करते रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपकी मुहिम का ही असर है कि आज ये इतना हॉट टॉपिक बना हुआ है और हम लोग करीब करीब नज़दीक में हैं, अब 6 महीना साल भर की बात है कि हम उड़ान देख पाएंगे पूर्णिया से? देखिए, ये हमारी मुहिम नहीं कही जा सकती, हम सबकी मुहिम थी। आज वही मुहिम का असर था कि हैशटैग पूर्णिया एयरपोर्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिख रहा था। इसमें एक आदमी अगर करते वो बोले कि हैशटैग पूर्णिया एयरपोर्ट जब हर रोज हमको देखने मिल ही जाता है तुम्हारी टीम या तुम्हारे द्वारा, तो भाई इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता थी। हम पूरे तत्पर हैं, बहुत जल्दी पूर्णिया से उड़ान शुरू करेंगे। तो ये हम सब का मुहिम था। लगभग देखिए, जनप्रतिनिधि भी जब हम लोग जगे, जब हम लोगों ने जनप्रतिनिधि को बताना शुरू किया कि भाई इसकी नीड है, जरूरत है पूर्णिया को, आपको करना चाहिए, तो वो भागने लगे, वो जाने लगे, संबंधित विभाग संबंधित मंत्री से मिलने लगे, अधिकारियों से मिलने लगे। तो ठीक उसी प्रकार से इस पूरे मुहिम को पूरे पूर्णिया ने, आप जैसे एकदम सकारात्मक साथियों ने, जिनको शायद पूर्णिया ही तुरंत जाना हो, या हम अभी उड़ान शुरू हो जाए तो हमको नहीं लगता हम अफोर्ड कर पाएंगे तुरंत। इन सभी लोग लग करके बहुत अच्छा प्रयास किए। खास करके आपका तो विशेष हृदय से आभार है कि आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। जब हम अनशन पर बैठे हों या फिर हमारा प्रतिकार मार्च था या हमारा धरना प्रदर्शन था, हर समय आपने हमसे बात की, हमारी बातों को दुनिया को दिखाया। नहीं, चूंकि आप सक्रिय भी रहे हैं पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के, आप लगातार संघर्ष भी करते रहे हैं और नींद से जगाते रहे हैं जनप्रतिनिधियों को, तो अब क्या लगता है कि इस बार मतलब फाइनल आर पार हो जाएगा? बिल्कुल आर पार ही होगा। देखिए, हम और हमारी पूरी टीम ने ये प्रण कर रखा है, तब तक आराम नहीं जब तक पूर्णिया से उड़ान नहीं, तब तक हम लोग चैन नहीं करने वाले, चैन की सांस नहीं लेने वाले, ना जनप्रतिनिधि को सांस लेने देंगे। उनको करना ही होगा। आप देखिए, एक हमारा ज्ञापन गया है, अब नेक्स्ट मैं आपके इस लाइव के माध्यम से दावा करता हूँ, नेक्स्ट 8 से 10 दिन में दिख जाएगा। हमारे सांसद महोदय, मंत्री महोदय अधिकारियों से मिल रहे हैं तो ये दबाव का ही असर है कि जो है आप लोगों ने एक ताकत दिखाई है युवाओं की, और एक तरह से ये लोगों को बताया है और इस मुद्दे को हमेशा आगे भी ज्वलंत किए हुए। लेकिन बड़ा सवाल अविनाश जी अभी भी यही है, बिहार सरकार आखिर इसको लेकर के कब? अब देखिए, जमीन अधिग्रहण में इतना समय लग गया, कोर्ट और प्रशासन और डीएम तमाम जगह उलझता हुआ, अब ये जब निकल गया है तब क्या अड़चन है इसको हैंडओवर करने में? देखिए, समस्या क्या होता है, जब आपको लगता है कि हर चीज़ हमें बहुत स्पष्टता के, जब किसी सरकार को, किसी नेता को ये लग जाता है कि सीमांचल का एक इलाका है, उसको, खैर हम तो सीमांचल नहीं बोलते, पूरा मिथिला है, उस 4 जिला को सरकारी भाषा, नेताओं की भाषा है सीमांचल, उस सीमांचल का जो इलाका वो हमेशा से बैकवर्ड रहा। अगर बिहार में आप नीति आयोग का कोई भी रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें सबसे अगर पिछड़े नंबर पर होंगे तो हम लोग के 4 जिले होंगे। उस चारों जिला में आज तक विकास का जो भी काम हुआ, लोगों ने झोला भर भर के वोट किया, चाहे जिसकी भी सरकार बनी हो, उसमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने एकदम बोलते थे। अभी आप 19 का चुनाव था ना, ये नहीं 15 वाले चुनाव में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी का पूरे बिहार से सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन पूर्णिया ने फिर भी उसको एक MP दिया था। तो जहां से सब कुछ आपको ऐसे ही आसानी से मिल जाता हो, तो वहां किसी को ध्यान नहीं रहता। अब वहां के यूथ जगे हैं, हम लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई हमने आपको जो देना था अधिकार वो दिया, लेकिन आपने हमारा काम नहीं किया, तो करना पड़ेगा। और अभी बहुत सारा संघर्ष आप जो कह रहे हैं बिहार सरकार, मैं भी समझ रहा हूं कि बिहार सरकार की उदासीनता ही है जो पूर्णिया से उड़ान नहीं हुई, नहीं तो दरभंगा के साथ साथ पूर्णिया भी होती। लेकिन हम लोग चैन से सोने नहीं देंगे, हम लोग निरंतर संघर्ष करेंगे। आशावादी लोग हैं, आशा नहीं छोड़ेंगे और निरंतर संघर्ष करके बताएंगे कि एयरपोर्ट हमारी जरूरत है और आपको देना पड़ेगा और हम भी लगातार आपके साथ रहेंगे अविनाश जी। और लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब यही होगी कि बिहार सरकार कितनी जल्दी अपनी रिपोर्ट या हैंडओवर जो भी प्रक्रिया है वो पूरी करती है। चूँकि अब जैसे अविनाश जी बता रहे हैं कि तैयार हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया तैयार हैं बनाने के लिए, लेकिन उनको बिहार सरकार से वो ज़मीन मिल जाए, कागज़ मिल जाए,
अब उसके लिए कितना और इंतज़ार करना पड़ेगा और इनका संघर्ष और इनका त्याग क्या बिहार सरकार के लिए भी होगा और बिहार सरकार क्या कब तक मानेगी, ये कब तक तैयार होगी, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल आपने समय दिया अविनाश जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम लगातार उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द उड़ान का सपना जो है पूर्णिया से साकार हो जैसे दरभंगा का हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।